जॉन स्वेलर एक जाने माने एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं और विशेष तौर पर अपनी कॉग्निटिव लोड थ्योरी के लिए जाने जाते हैं। स्वेलर के मुताबिक यदि आप एक नोविस हो, एक नया सब्जेक्ट सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके लिए वर्कड आउट एग्जाम्पल्स या एक टीचर का दिया गया हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशन ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है रादर दैन कि आप खुद एक क्वेश्चन को स्क्रैच से सॉल्व करने की कोशिश करो। दैट मीन्स सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन के थ्रू आप एक सब्जेक्ट को बेटर और क्विकर तरीके से सीख सकते हो रादर देन स्ट्रेट अवे ट्राइंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। और ये कॉन्सेप्ट मुझे बड़ा मज़ेदार लगा और आप जेई स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रेलिवेंट लगा। तो जॉन स्वेलर का कहना है कि जब आप एक क्वेश्चन को रादर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस को, रैंडमली चोजन क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करते हो विदाउट अक्वायरिंग फंडामेंटल ग्रास्प ऑफ द सब्जेक्ट, तो आप अपने ब्रेन को कॉग्निटिव ओवरलोड दे रहे हो। आपका ब्रेन सर्च मोड में चला जाता है, वो आंसर को सर्च करने लगता है रादर देन ट्राइंग टू वर्क आउट द सॉल्यूशन बाय यूजिंग द फंडामेंटल्स। वो आंसर सर्च करने लगता है, कोई फार्मूला, कोई बुक में लिखा गया कोई विशेष फार्मूला या एग्जाम्पल कहाँ देखा था, ऐसा आंसर सर्च मोड में वो चला जाता है और बेसिक फंडामेंटल्स को इग्नोर करने लगता है जिसको यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि वो बेसिक फंडामेंटल्स, वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में ठीक से बिल्टअप नहीं हुए होते हैं। तो स्वेलर कह रहे हैं कि ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बिल्टअप करने के लिए आपको केयरफुली क्राफ्टेड एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस को यूज़ करना चाहिए। उनके मुताबिक जब आप एक बहुत ही वेल रिटन या वेल इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल को, हाई क्वालिटी एग्जाम्पल को देखते हो, समझते हो, उसके हाउ और वाई पे फोकस करते हो, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ब्रेन में सेटल हो जाते हैं, परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स को मोर और लेस स्वेलर अपने बुक में, कॉग्निटिव लोड थ्योरी वाले बुक में स्कीमा कहते हैं। तो स्कीमा एक बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज डेटा स्ट्रक्चर है एक तरह से। मैं उसको सरल भाषा में कहूँ तो एक कॉन्सेप्ट है आपके लिए, फिजिक्स का, मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक परमानेंट ब्लूप्रिंट के रूप में एस्टैब्लिश हो जाता है अगर आप थोड़े से हाई क्वालिटी के डाइवर्स टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स को ठीक से समझने की कोशिश करते हो। और ये स्कीमा या कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करता है एक अनसीन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब आप एक अनसीन क्वेश्चन को देखते हो, तो अगर आपने रियली में हाई क्वालिटी स्कीमा बिल्टअप किया है अपने ब्रेन में, तो उस अनसीन क्वेश्चन को देख के आपका ब्रेन खुद ही एक मेंटल मॉडल क्रिएट कर लेता है, एक पाथ क्रिएट कर लेता है, वो कॉन्सेप्ट्स जो यूज़ होने वाले हैं उनको निकाल के आपके सामने रख देता है और आप एक अनसीन क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाते हो। तो मैसेज ये है कि जब हम एक नए सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें प्लेंटी ऑफ हाई क्वालिटी इलस्ट्रेशंस या सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को देखना ही चाहिए। पर ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशंस वेल क्राफ्टेड होने चाहिए, ग्रेडेड होने चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को एक के बाद एक स्टेप वाइज फैशन में आपके सामने प्रेजेंट करने चाहिए। जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को, उन इलस्ट्रेशंस को अच्छे से इम्बाइब कर लेते हो तो आपके अनसीन क्वेश्चन के लिए ब्रेन रेडी हो जाता है, आप किसी भी अनसीन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बच्चों, आप में से मैक्सिमम लोग शायद किसी कोचिंग में जाते हैं और वहाँ अपने क्लास में टॉपर्स के बिहेवियर को देखिए। आम तौर पर, नॉट हर जगह ऐसा हो जरूरी नहीं, बट इन जनरल आप देखेंगे जो स्टूडेंट आपके क्लास में टॉप करता है, वो क्लास ख़त्म होने के तुरंत बाद जो बच्चे भागते हैं टीचर के पीछे सो कॉल्ड डाउट्स पूछने के लिए, उनमें शायद नहीं होता है। क्लास में दिए गए इलस्ट्रेशंस को वो ठीक से समझ रहा होता है, उसके हाउ और वाई को ठीक से समझ रहा होता है। वो जब डाउट भी पूछता है तो एक रेलिवेंट डाउट होता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड। पर जो आम तौर पे बाहर भागकर बच्चे, टीचर के पीछे भाग के बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उनकी हालत ऐसी होती है कि अभी चैप्टर 3 चल रहा है तो वो चैप्टर 1 का कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पे लेके टीचर को रख देते हैं, सर इसको सॉल्व कर दो। ऐसा ही कई बार मेरे साथ भी हुआ है ऑफ कोर्स, और मैंने एक दो बार बच्चों को क्रॉस चेक करने के लिए
मोबाइल स्क्रीन, मोबाइल हाथ में रख लिया और कहा कि ये नोटबुक पे मुझे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, और लिटरली बच्चे नहीं कर पाते। मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन पे खुद से फोकस नहीं किया है, डिलिबरेट नहीं किया है, और फिर भी उनको लगता है ये उनका डाउट है। आपने अपने दिमाग में वो प्रॉपर स्कीमा, कॉन्सेप्ट्स बिल्टअप नहीं किए हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को पढ़कर आपका दिमाग एक मैपिंग नहीं कर पा रहा है, एक मॉडल नहीं बना पा रहा है कि किन किन स्टेप्स को यूज़ करके ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपके स्कीमा या तो नहीं है या बहुत ही वीक हैं। आपको उन पे फोकस करना चाहिए, और उन पे फोकस करेंगे तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। इनफैक्ट आप बहुत कम क्वेश्चन एज ए डाउट लेकर आएंगे, और आपके डाउट मोस्ट ऑफ द टाइम रेलिवेंट हुआ करेंगे, वो कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए हुआ करेंगे, और आप ये भी फ़र्क करने लग जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है। आमतौर पे आप में से बहुत सारे लोग मुझसे लगातार क्वेश्चन कम ही नहीं होते, हर दिन ये क्वेश्चन आते हैं कि आपकी बुक लेवल 2, लेवल 3 किस लेवल के हैं, इससे जेई एडवांस होगा कि नहीं, ओलंपियाड होगा कि नहीं, सो ऑन सो फोर्थ। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। इट मीन्स आप जो लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं उनके दिमाग में ये स्कीमा बिल्टअप नहीं हुए हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड जेई एडवांस एग्ज़ाम, उनको समझ नहीं है, इसलिए वो किसी क्वेश्चन को देख के ये सोच भी नहीं पाते कि ये क्वेश्चन मेरे सिलेबस के अंदर का है कि बाहर का है। क्या ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस में आ सकता है या नहीं आ सकता है? इसमें जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होने वाले हैं, क्या ये वही कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने पढ़े हैं, या कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसकी शायद मुझे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने सब्जेक्ट को उस डेप्थ के साथ नहीं पढ़ा है। तो बेसिक फैक्ट ये है कि आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में बहुत मुश्किलात महसूस कर रहे हैं तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल बट वेल क्राफ्टेड एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस जो, और वो भी रैंडमली अगर आप सोचेंगे कि मैं यूट्यूब के 10 वीडियो देख के सीख जाऊंगा तो वो भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि दे हैव टू बी ग्रेडेड, एंड अ वेरी एक्सपीरियंस टीचर विल बी एबल टू डू दैट, कि इस एग्जाम्पल के बाद अब ये एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल, नाउ स्टूडेंट इज रेडी टू सॉल्व एनी अनसीन प्रॉब्लम। तो वैसे वेल क्यूरेटेड एग्जाम्पल्स जो किसी एक बढ़िया बुक में मिल सकते हैं आपको, एक एक्सपीरियंस टीचर के पास मिल सकते हैं आपको, उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, उनके हाउ और वाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए। नए क्वेश्चन आप खुद बनाने लग जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।